हेलो जी, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। तो हमारे छोटे जनाब अभी आराम से सो रहे हैं और तकरीबन टाइम था 7 o'clock का। तो यहाँ पे ना मैं नीचे ही गद्दा लगा के सोती हूँ क्योंकि बेड से गिरने का भी डर होता है। और अभी यहाँ पे हमने एक ही बेड लिया है। तो बस एंट्री हुई है किचन में। रात को कुछ चीज़ें समेटी थी, कुछ नहीं समेटी थी क्योंकि बच्चों के साथ हर दिन एक जैसा नहीं होता। लेट नाइट हम दोनों ने चाय पी थी, पत्नी पत्नी ने बालकनी में बैठ के, क्योंकि बारिश हो रही थी, दैट्स वाई। तो अब जब मैं उठी तो हल्की हल्की धूप निकल रही थी। ये ना सामने लोगों ने ना पौधे लगाए हुए हैं, तो मुझे निकल के ना इनको देखना बहुत अच्छा लगता है और मैं मिस भी कर रही हूँ अपने घर को, अपने पौधों को, क्योंकि मुझे पौधों से बहुत प्यार है। लेकिन वहाँ पे ना बालकनीज़ कुछ इस तरह से नहीं है कि मैं सजा पाऊँ, है ना। होता है कुछ कुछ चीज़ें, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है यहाँ की। तो बस सुबह उठी, अपना फ्रेशन अप हुई, ब्रश वगैरह किया, खाली पेट मैंने लिया अपना थायराइड की मेडिसिन और उसके 10 मिनट बाद मैं लेती हूँ B12। जी हाँ, मुझे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स सप्लीमेंट पूछते हैं, तो मैं पिक्चर्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं खाली पेट लेती हूँ विटामिन B12, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली हम लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपकी एज जो है 25 से ऊपर है, आप प्लीज़ B12 लेना आज से ही शुरू कर दें। इसका कोई भी नुकसान नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो मैं उठ गई। काम तो सारे बच्चों के उठने के बाद ही स्टार्ट होते हैं, तो मैंने सोचा चलो झाड़ू पोछा जो है लगा लेती हूँ। बैल साहब सो रहे थे क्योंकि रात को सोते सोते पहले तो लेट हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमें घुमाने निकल जाते हैं। क्योंकि मुझे आइसक्रीम्स बहुत पसंद है। मैंने चंडीगढ़ में एक लंबा अरसा गुजारा है अपने कज़न्स के साथ, क्योंकि मेरी मासियाँ यहाँ पे हैं, मेरे बड़े वीर जी जहाँ पे जॉब करते थे। तो मैं चंडीगढ़ की सॉफ्टी मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा, स्पेशली 17 की, तो वो खिलाने ले जाते हैं। तो इसी तरह लेट हो जाता है रात को सोने में, तो मैंने उनको सुबह जगाया नहीं। मैंने बोला उनको, रात को ही बोला था कि आप आराम से सोना, उठना मत। बस बच्चों के सोते, ये वाला जो रूम है ये बच्चों का रूम है, मतलब हमारा एक ही रूम अभी तक हमने थोड़ा सा अपने लिए सेट किया है, क्योंकि जब हमारा पूरा फुली प्लान हो जाएगा, वी आर गोइंग टू शिफ्ट हेयर, तब हम इंटीरियर के हिसाब से ही चीज़ें लेंगे। बैल साहब सेट के ले लेते हैं 2-4 चीज़ें, तो मैंने बोला नहीं, आजकल हम फिर इंटीरियर के हिसाब से लेंगे। खुले डुले रूम यहाँ के मुझे बहुत ही पसंद है। तो किसी ने बोला था कि आप अपने पुराने घर में वापस नहीं जाएंगे। जी जाएंगे, वो भी पुराना नहीं हुआ है, बस इसको नए का नाम मैं दे देती हूँ। मुझे वहाँ जाना है, अभी मैं वहीं पे रहती हूँ और अपना घर सबको बहुत पसंद होता है, स्पेशली औरतों को। बस बच्चों की ऋतु की छुट्टियाँ हैं, तो वो जहाँ रहना चाहती है कुछ टाइम, बहल साहब को भी है कि हमें रहना है। तो यहाँ पे मैं ब्लिंकेट से जो है अपने लिए कुछ सामान ऑर्डर कर रही थी और साथ साथ लगा रही थी झाड़ू। ऐसा होता है ना, घर में जो नई बहू आती है तो पुरानी बहू की कदर बिल्कुल नहीं रहती, है ना। वो वाला हिसाब मुझे आजकल लग रहा था। जैसे हरित्वी के पापा को ये नया घर मिल गया है, तो वो इसके ही गुणगान गाते हैं, यहाँ की चीज़ें बोलते हैं, ये अच्छा है, ये अच्छा है। और हमारे पुराने घर में, टचवुड उसको पुराना कभी ना बोलूँ, भगवान जी उसको हमेशा नया ही रखें, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, उसे पुराना घर बोलते ही मुझे कुछ होता है। तो उसमें ये नहीं है, उसमें खुला डुला नहीं है, उसमें बालकनी नहीं है, उसमें ये नहीं है, तो इतनी नुक्से निकालते हैं। तो मैंने उनको बोला आप तो ऐसा कर रहे हो जैसे नई बहू आती है ना, तो पुरानी बहू को सास ससुर जो है वो भूल जाते हैं, वो वाला आप काम कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। होता है ना, नया 9 दिन, पुराना 100 दिन, तो ऐसा उसे मत बोलो। हम अभी वहीं पे रहते हैं, हमारा मेन घर वही है। यहाँ तो हम अभी वेकेशंस पे ही आते हैं, तो अभी हम यहाँ पे गाइस शिफ्ट नहीं हुए हैं, जल्दी से हो जाएंगे। तो सप्लीमेंट्स की पिक्चर्स मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जो लोग भी सप्लीमेंट्स की पिक्चर्स चाहते हैं वो मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे DM करें, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद ये जनाब उठ गए थे, नहाया धुलाया, तो ये इनका जो है वो मील है। ये भी लेट उठे थे 10 बजे के करीब। तो ये पपाया विद मखाना इनको मैं दे रही थी, और यहाँ तक खाते खाते इनका टम्मी जो है वो ऑलमोस्ट फिल हो गया था। तो ये ड्रामे जो है वो शुरू कर देते हैं, जब इनका ना ड्रामा शुरू हो जाता है। तो बस यही कुछ चल रहा है। थोड़े ही दिनों में, अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं घर वापस आ गई हूँ, बस 2-4 दिन और हूँ। तो पूरा दिन बस घर पे खाना वाना बनाया, वो मैंने शूट नहीं किया। उसके बाद थोड़ा रेस्ट कर ली, और ये हम शाम को जा रहे थे बाहर आउटिंग के लिए। हमने सोचा कि बाहर थोड़ा घूमेंगे, क्योंकि हम वापस आने की प्लानिंग में थे, प्लान कर रहे थे आज वापस जाएंगे, आज वापस जाएंगे, लेकिन दोनों बाप बेटी उसी दिन प्लान कैंसिल कर देते थे। मेरी पैकिंग धरी की धरी रह जाती थी और मुझे फिर से खोलनी पड़ती थी
थी दोनों की वजह से। तो हमने सोचा चलो आज बाहर घूमते हैं, कहीं बाहर डिनर भी कर लेंगे, आउटिंग भी हो जाएगी। और ये मैंने प्यारा सा कोट सेट डाला था, जस्ट 900 रुपीज़ में है गाइस, जस्ट 900 रुपीज़ में। इसकी स्लीव्स मैं आपके साथ डिटेल में बाद में शेयर करूँगी। ये बहुत ही प्यारा है, इसका कपड़ा बहुत प्यारा है, इसका डिज़ाइन बहुत प्यारा है। तो मैंने हल्का सा अपना स्किन केयर किया, जस्ट मॉइस्चराइज़र लगाया था सीटाफिल डैम, उसके बाद मैंने अपना जो है वो मेडिकेटेड सनस्क्रीन लगाया, उसके बाद बस मेरी ये प्यारी वाली मैंने लिपस्टिक लगा ली। ये बहल साहब लेके आए थे दुबई से मेरे लिए। और इयररिंग्स मैं जो है वो ऐसे ही डाल लेती हूँ, नकली वाले, गोल्ड के नहीं डालती क्योंकि हृदय आजकल खींचता है और फिर मुझे टूटना के डर लगता है। तो बस यहाँ पे मैं हल्का फुल्का सा रेडी शेडी हो गई थी। और ये रिंग मुझे नहीं मिली है, बहल साहब ने लेके दी है, तो मुझे बहुत प्यारी लगी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। आज जैसे तैसे मैंने नेल पेंट भी लगा ही लिया, पैरों में भी लगा ही लिया, खींचा तानी करके, और पुराने वाला रिमूव नहीं किया, इसके ऊपर ही थोप लिया। पता ही है आपको, बच्चों के साथ टाइम बिल्कुल नहीं होता। हाँ, मम्मियाँ अपना बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके बच्चों को मैनेज करती रहती हैं, लेकिन आज चलो मैंने कर लिया। और अपनी शक्ल देख रही थी मैं कि कैसी लग रही है, क्योंकि ध्यान ही नहीं दिया जाता। और बालों का तो ऐसा कचूमर निकला है ना, गर्मी की वजह से मैं बाल बांध के रखती हूँ और मेरे बाल बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। चंडीगढ़ आके तो बिल्कुल ख़राब हो गए, मुझे चंडीगढ़ का पानी बिल्कुल भी सूट नहीं किया। जैसे ही वॉश करती हूँ इतने बाल झड़ते हैं, इतने बाल झड़ते हैं कि अब मैंने सोचा कि जब मैं वापस जाऊँगी तब घर जाके ही बाल धोऊँगी, अब मैंने धोने ही नहीं है। तो हमें किसी ने बताया ज़िरकपुर में द यम्मी जंगल एक जगह बताई जो आउटिंग के लिए अच्छी है। तो हमने सोचा कि चलो हृथ्वी को घुमा लेते हैं, बच्चा यादें बटोर लेता है। और अब तक तो हृथ्वी के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव चीज़ रह जाती है, क्योंकि इसके फादर आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, हमारा बाहर निकलना नहीं हो पाता है। तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, 1-2 छुट्टियां करवा लेते हैं। स्टडी को तो चलो मैचअप मैं करवा ही लूँगी, वो तो कोई टेंशन नहीं है। इसलिए थोड़ा सा हम लेट हो गए। डेली व्लॉग्स भी आपके साथ जल्दी ही शेयर करने वाली हूँ मैं, बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप इंतज़ार करोगे, मिलेंगे आपको। और यहाँ पे ये ना मुझे फ्लैट सिस्टम भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अपने घर की खुले डुल्ले की हम पंजाबियों को आदत होती है ना, पिंडों वालों को, गाँव वालों को, तो वो वाला थोड़ा सा यहाँ पे खुली डुल्ली जगह नहीं मिल पाती। तो ये बड़ा सा जो आप देख रहे हो ना, एक बना रखा है यम्मी जंगल की, ये एंट्री थी, तो मैंने इसे कैप्चर करने की कोशिश की। इसी एंट्री को हम रील्स में देख के यहाँ पे पहुँचे, बट जो असलियत होती है वो बिल्कुल नहीं होती। बस यही जो था ना वो सही था, लेकिन आजकल जो रील्स देख के हम लोग जगह देखने चले जाते हैं ना, तो 10 में से 8 तो जगह ऐसी ही होती हैं। वो रील वाले ही उसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं कि जाइए जाइए। मेरे को कोई बोले कि यम्मी जंगल जाना है तो मैं रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगी आप लोगों को कि आप जाएं। बस आउटिंग थोड़ी सी हो जाती है, फूड है, गर्मी बहुत है, ओपन एरिया में बनाया गया है। मुझे गर्मी बहुत लगी। अगर आप रात को जाते हैं 8-9 बजे के करीब, तो आपको लाइटिंग वाइटिंग में देखने में ये अच्छा लग सकता है। इसको डेकोरेट बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन जैसे हम लोग 7 बजे के करीब गए थे तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। उस हिसाब से सिटिंग अरेंजमेंट नहीं था, जितनी एंट्री हो रखी थी यहाँ पे लोग जा रहे थे उस हिसाब से अरेंजमेंट बिल्कुल नहीं था आपके बैठने के लिए, थोड़ा ही अरेंजमेंट होता है। तो हम लोग जस्ट घूमे, 1-2 पिक्चर्स मैंने बच्चों के साथ ली, हम लोग वापस आ गए। फिर हम ज़िरकपुर में गए VIP रोड पे। तो ये भी बैल साहब ने किसी रील में ही देखा था, अमार्गिटा ऐसे करके कुछ प्रोनाउंसिएशन थे, मुझे नाम भूल गया है इस रेस्टोरेंट का। यहाँ पे ट्रेन में जो है आपका खाना आता है, बाकी खाना बहुत टेस्टी था इनका, नो डाउट खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और फ्रेश था। ऐसा नहीं था कि आपको ग्रेवीज़ में चीज़ें बना के सेमी ग्रेवी में रिप्रेजेंट की हूँ, बहुत टेस्टी था। सिंपल वे में बोलें तो एक आउटलुक अच्छी थी। पिक्चर्स वगैरह के लिए अगर आपको पार्टी शार्टी यहाँ पे करनी है तो ये बहुत ही अच्छी जगह थी। और ट्रेन में खाना आता है, और ये जनाब को संभालना आजकल इतना मुश्किल हो रखा है कि वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें थी, फटाफट से उठा रहा था, कभी पत्थर कभी कुछ, तो उठाना इतनी देर भी मुश्किल
होता है, तो इसीलिए मैं इसको हमेशा बेल्ट में बांध के रखती हूँ। सब बोलते हैं कि आप हमेशा बेल्ट में बांधते हो, तो बच्चों की जितनी केयर की जाए उतनी ही कम है ना। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर कर ली थी सिंपल सी चीज़ें, क्योंकि मैं तो बाहर इतना खाती नहीं हूँ। जस्ट ऋत्वी और ऋत्वी के पापा दोनों ही ऑर्डर करते हैं अपने लिए चीज़, और उस दोनों में से मैं बिल्कुल छोटा छोटा खा लेती हूँ। हाँ, कभी कभार ना मैं बाहर चना भटूरा ज़रूर खाती हूँ कि दैट इज़ माई फेवरेट। तो यहाँ पे मंगाया गया था पास्ता और दही के कबाब। फूड वॉज़ एक्चुअली वेरी यम्मी, बहुत ही डिलीशियस था। उसकी रिप्रेजेंटेशन जो हमें करी गई थी वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। और बस फिर आ गए हम खाना वाना खा के घर, और फिर मैं थोड़ी देर बाहर हम सैर के लिए निकल गए। एज़ यूजुअल हमें आइसक्रीम लेनी थी, तो हम आइसक्रीम पार्लर तो नहीं गए, हमारे पास ही गोपाल स्वीट शॉप पड़ता है, वहाँ गए और बाहर घूमने लगे। हृदय और ऋत्वी दोनों को यहाँ पे नीचे घूमना बहुत ही पसंद है, तो बस इसे मैंने बेल्ट में बांधा और हम नीचे के लिए निकल गए। पिक्चर्स वगैरह क्लिक की, बस इसी तरह से 2-4 दिन और स्पेंड करूँगी, फिर आ जाऊँगी अपने घर पे। डेली रूटीन व्लॉग्स आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है प्लीज़ फॉलो करें, मेरी आईडी है मीनाक्षी बहल। तो बस यहाँ पे हम गोपाल में पहुँचे और अपनी फेवरेट आइसक्रीम ली और साथ ही हम वापस आ गए। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अपना प्यार इसी तरह से मुझे देते रहें।